राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के फाइनल नतीजे आ चुके हैं। नतीजों ने सबको चौंका दिया है। नरेश मीणा जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा रही, नरेश मीणा की कहीं ना कहीं हार के अंदर भी जो है वो चुनाव हार कर भी जीत गए। जीत की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नरेश मीणा का कांग्रेस पार्टी ने टिकट काटा। उसके बाद नरेश मीणा ने निर्दलीय दावेदारी ठोकी और इसी दावेदारी ठोकने के बाद जो कांग्रेस से हरीश मीणा लगातार 10 वर्षों से यहाँ से चुनाव जीत कर आ रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहां पर हार का सामना करना पड़ा। और राजेंद्र गुर्जर जिन पे बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया था, कहीं ना कहीं राजेंद्र गुर्जर ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। और नरेश मीणा की जीत इसलिए क्योंकि नरेश मीणा की वजह से नरेश मीणा के समर्थक और नरेश मीणा चाहते थे कि वो चुनाव जीते या हारे, लेकिन कांग्रेस यहां से चुनाव हारनी चाहिए और ऐसा ही हुआ। देवली उनियारा के अंदर जो है वो बीजेपी को यहां पर जीत मिली है। कांग्रेस यहां से चुनाव हार चुकी है। शुरू से ही ऐसे आरोप थे कि टिकट बेचा गया है हरीश मीणा के द्वारा। और 7 सीटों के अंदर अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो 5 सीटों पर सीधे तौर पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। एक पर कांग्रेस तो एक पर भारतीय आदिवासी पार्टी, जिसकी शुरू से चर्चा थी। चर्चा तो सलूम्बर को लेकर भी थी कि यहाँ पर बीजेपी और भारतीय आदिवासी जो पार्टी है, कहा नहीं जा सकता कि कौन जीत यहाँ पर दर्ज करेगा। बड़े कांटे की यहाँ पर टक्कर रही है। हालांकि अंत में जो है विधायक के स्वर्गवास के बाद यहाँ पर चुनाव हुआ था, उन्हीं की पत्नी शांता देवी मीणा को टिकट मिला था। शांता देवी मीणा ने यहाँ से जीत दर्ज की है। लेकिन विस्तार से आपको समझाएंगे कि 7 सीटों में कई सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस को हार से ज्यादा बड़ा झटका इस बात का लगा है क्योंकि वो कांग्रेस की परंपरागत सीटें बन चुकी थी। हनुमान बेनीवाल को इस चुनाव के अंदर बड़ा झटका लगा है और पायलट के गढ़ दौसा में किरोड़ी लाल मीणा के साथ बड़ा खेला हो गया है। इसी सीट पर रिकाउंटिंग की मांग भी की गई है। हालांकि जीत और हार का अंतर की अगर हम बात करें तो महज 2300 मतों के अंतर से किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा यहां से चुनाव हार गए और पायलट के गढ़ में डीसी बैरवा ने यहां पर जीत दर्ज की है। शानदार जीत हम नहीं कह सकते, लेकिन इस कांटे के मुकाबले के बीच सचिन पायलट के गढ़ में डीसी बैरवा ने जीत दर्ज की है। अब रिकाउंटिंग की मांग जो है वो जगमोहन मीणा की ओर से की गई है। कई आरोप भी ऐसे लगाए हैं कि भीतर घात उनके साथ हुआ है। किसने किया है पता नहीं, लेकिन ऐसे आरोप लग रहे हैं। लेकिन दौसा से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। उसके बाद अगर रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ की सीट पर ये भी जो विधायक थे जुबेर खान, उनके स्वर्गवास के बाद उन्हीं के बेटे आर्यन जुबेर को पार्टी ने मैदान में उतारा था, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा और इस सीट पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। एकमात्र दौसा की सीट पर कांग्रेस, बाकी रामगढ़ में बीजेपी, देवली उनियारा के अंदर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, तो वहीं सलूम्बर के अंदर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। अगर हम झुंझुनू और अगर हनुमान बेनीवाल के गढ़ खींवसर की बात करें तो ये गढ़ इस बार हनुमान बेनीवाल के हाथ से निकल चुका है। हनुमान बेनीवाल के गढ़ में भले ही जो अंतर है जीत हार का वो भले ही 13,000 के आसपास रहा हो, लेकिन लगभग कह सकते हैं कि 21 साल बाद 2003 के अंदर इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और उसके बाद अब 21 साल बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो है माफ कीजिएगा बीजेपी ने यहाँ पर फिर से जीत दर्ज की है। हनुमान बेनीवाल को जो है कनिका बेनीवाल, उनको यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। और वैसा ही हुआ है झुंझुनू के अंदर। विजेंद्र ओला इस सीट पर भी कहीं ना कहीं 20 वर्षों से कांग्रेस का लगातार शासन रहा था और अब जो राजेंद्र भांबू हैं उन्होंने झुंझुनू से जीत दर्ज की है। विजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को पार्टी ने टिकट दिया था और लगा था कि वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन राजेंद्र गुड़ा, वही राजेंद्र गुड़ा जो कांग्रेस से कभी बागी हुए थे, उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ा। देवली उनियारा के अंदर नरेश मीणा ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा, कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़े। अब इस जो हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता था खींवसर, इस सीट पर कहीं ना कहीं चिकित्सा मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह खींवसर, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर खींवसर की सीट बीजेपी हार जाती है तो मैं अपने सिर और जो मूंछ है उसके बाल मुंडवा लूंगा। कहीं ना कहीं अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। शायद उन्हें भरोसा था, बीजेपी ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया, योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया, भजनलाल सरकार की भी इस विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों को देखकर बल्ले बल्ले है, क्योंकि जिस तरीके के कयास लगा रहे थे शुरू से ही लोग की बीजेपी इसमें बाजी मार सकती है, वैसा ही कुछ देखने को मिला है। गजेंद्र सिंह खींवसर 2003 में विधायक यहाँ से चुनकर आए थे खींवसर से। उसके बाद लगातार इस सीट पर हनुमान बेनीवाल का दबदबा देखने को मिला था, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल का जो गढ़ है वो उनके हाथ से निकल चुका है और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में इस बार जो है वो गया है। अब 7 सीटों में 5 सीटों पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी से
जो 84 सीट है वहां से भारतीय आदिवासी पार्टी ने जीत दर्ज की है। और सलूम्बर के अंदर भी कहीं ना कहीं बीएपी और बीजेपी के अंदर कांटे की टक्कर रही थी। बहुत कम मतों से जो है यहाँ पर शांता देवी मीणा ने चुनाव जीता है। महेंद्र बासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।